प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु में आप सबकी सलामती हो। आज एक बार फिर एक नए पैगाम के साथ मैं इवेंजलिस्ट मीना वारिस आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज खुदावंद ने एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक मुझे दिया है। आइए पहले देखते हैं हमारी जिंदगियों में किन किन तरीकों से काम होते हैं या हम क्या सोचते हैं। कई मरतबा हम खुद एक खाका बना लेते हैं, एक सोच लेते हैं कि किस तरह काम होना चाहिए और खुदा को अपनी जिंदगी में काम नहीं करने देते। हालांकि खुदा का अपना एक तरीका है काम करने का। सो मेरा आज का उन्वान है लेट इट बी गॉड्स विल। खुदा को अपने तरीके से काम करने दें। जब हम खुदा के तरीके में मुदाखलत करते हैं और हम अपने तरीके की तरफ लेकर आना चाहते हैं, तब हम ईमान में भी कमजोर हो जाते हैं और हम मायूस भी हो जाते हैं। लेकिन अगर हम खुदा को उसकी मर्जी के मुताबिक, उसके तरीके के मुताबिक काम करने देंगे तो हम खुशी शादमानी भी पाएंगे और इत्मीनान हासिल करेंगे और कामयाब भी होंगे। एक ऐसे ही स्टोरी आज मैं बाइबल मुकद्दस में से आपको बताऊंगी, जिस शख्स ने सोच लिया था कि वो किस तरीके से अपनी शिफा को पाएगा, लेकिन जब वो गया तो उसको आगे से वो रिस्पॉन्स नहीं मिला, वो तरीका नहीं मिला, तो वो मायूस हो गया। आए मेरे साथ कलाम मुकद्दस खोलेंगे, हवाला निकालेंगे और मैं आपको बताना चाहती हूँ, खास तौर पर शिफा पाने के हवाले से हम लोग अक्सर यही सोचते हैं कि कोई बड़ा खादिम आएगा, हम पर हाथ रखेगा, दुआ करेगा और हमें शिफा मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि खुदा अपने तरीके से काम करता है और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो तरतीब का खुदा है, वो तरीके से काम करता है, सलीके से काम करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए अपनी बाइबल मुकद्दस खोलेंगे, हवाला निकालेंगे पुराने अहदनामा में से दूसरा सलातीन की दूसरी किताब और उसका 5वां बाब और उसकी 10वीं आयत। कलाम मुकद्दस में लिखा है, और एलीशा ने एक कासिद की मार्फत कहला भेजा, जा और यरदन में 7 बार गोता मार तो तेरा जिस्म फिर बहाल हो जाएगा और तू पाक साफ होगा। आप मेरे ख्याल में ये सारी स्टोरी से वाकिफ है। ये नुमान कोड़ी के बारे में सारी स्टोरी और वाकया है। दूसरे सलातीन की किताब के 5वें बाब में आप इस सारे वाकये को देख सकते हैं, जिसमें एक नुमान कोड़ी का जिक्र है और जो अपने कोर से शिफा पाना चाहता है और असीरी में लाई गई एक लड़की कहती है कि अगर मेरा मालिक वहां होता तो मैं उस मुल्क में होता जहां से मैं आई हूँ तो मेरा आका शिफा पा जाता। तो फिर जब ये जाता है खुदा के बंदा एलीशा के पास, लेकिन ये अपने ज़हन में कुछ सोच कर गया है कि एलीशा आएगा, मुझे देखेगा, चूंकि मैं एक बड़े ओहदे पर, लश्कर का सरदार हूँ, एक बड़े ओहदे पर हूँ, तो ये मुझे खुदा का खातिर, खुदा का बंदा आएगा, वो नबी आएगा और मुझे प्रोटोकॉल देगा, मेरे सामने आएगा और मुझे हाथ मेरे कोर को देखेगा और फिर आसमान की तरफ हाथ उठाकर और दुआ करेगा। लेकिन ये उसका सोचा हुआ तरीका था। और जब हम हवाला हमने देखा है कि एलीशा नबी क्या कहता है, एलीशा नबी बाहर से ही उसको पैगाम दे देता है कि कासिद की मार्फत के ला भेजा, जा और यरदन में 7 बार गोता मार तो तेरा जिस्म बहाल हो जाएगा और तू पाक हो जाएगा। ऐसा उसने नुमान कुड़ी ने नहीं सोचा, वो अपना तरीका सोच कर गया था, लेकिन खुदा का तरीका और था जो नबी की मार्फत खुदा ने काम किया। हालेलुया। और अगर वो नुमान कोड़ी अपने नौकर के कहने पर वो काम ना करता, क्योंकि उसके नौकर ने कहा कि ए आका, अगर एलीशा नबी तुझे कोई और भी काम करने के लिए कहता तो तू कर लेता, तो क्या है कि यही कर ले। और अगर वो ना मानता अपने नौकर की बात तो उसको अपनी शिफा को हमेशा के लिए खो देता। लेकिन जब उसने उस बात को माना तो फिर उसने उस शिफा को हासिल किया। ये एक छोटी सी मिसाल है एक बहुत बड़ी स्टोरी और एक छोटी सी मिसाल है कि हम अपनी जिंदगी में जब खुदा के काम में मुदाखलत करते हैं तो फिर खुदा के तरीका को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं और इसीलिए हम मायूस होते हैं। आज सीखें इस बात को कि हम खुदा के तरीके को फॉलो करें, खुदावंद की मर्जी को जाने और खुदावंद को काम करने दें, क्योंकि उसका अपना एक तरीका है। वो हमारे तरीके से काम नहीं करेगा, वो अपने तरीके से काम करेगा और आप बरकत पाएंगे। आइए सीखना इस बात को, खुदावंद आप सबको बरकत